आप नाम जप करो, कृपा दृष्टि दूर से आप वो कर देंगे, लाखों कोस दूर से कर देंगे कि भाई जी के वचन का आदर करके, मान करके, भाई जी की छवि विराजमान करके एक लड़की साधना प्रारंभ करती और मन में सोचती क्या कभी मेरे नेत्र गोचर होंगे, क्योंकि मैं तो कहीं जा नहीं सकती, क्या कभी मेरे नेत्रों के सामने आएंगे। और लड़की से वो बूढ़ी हो गई, भजन कर उसका प्रभाव फैला। भाई जी तीर्थ यात्रा में गए थे तो किसी ने भाई जी से कहा कि एक हमारे यहां संत साध्वी है, बड़ी तेजस्वी है, और एक बार आप दर्शन कर लीजिए। वो भाई जी की ही छवि रखे हुए थे, लेकिन यौवन अवस्था की, और इस समय भाई जी वृद्ध हो गए थे, वो खुद वृद्ध हो गई थी। भाई जी ने कहा तब तो जरूर दर्शन करेंगे, लेकिन आप भीड़ के साथ नहीं जा सकते, वो बहुत एकांत प्रिय है, और आप जाओगे तो भले आपसे मिलने, नहीं तो किसी की तरफ देखते नहीं, बात नहीं करती। तो गए तो जो भगत जी ले गए थे वो प्राय भोजन सेवा आदि कुछ करते रहते, तो दरवाजा खटखटाया तो नीचे ऐसे नेत्र किए उसने दरवाजा खोला, देखा नहीं भाई जी अंदर गए तो इतने परमाणु भजन के कमरा में कि बहुत आनंद आया। और जब सिंहासन पे देखा तो भाई जी की छवि, तो भाई जी ने कहा मैंने जिसका यश सुना हो तो ऐसा, तो वो शांत बैठे। तो भाई जी ने कुछ प्रश्न किए उससे, तो ये जो छवि रखी है तुम इनको जानती हो, कौन है? भाई जी को फिर भी नहीं देख रहे, वो कह रहे हाँ हमारे प्राणाराध्य है। क्या नाम है इनका? बात है कभी देखा है तुम, प्रगट में मिली हो? तो रो पड़ी। पूरा जीवन हो गया इनके मिलने की आशा में कि एक बार मैं अपने गुरुदेव को नेत्र भर देख लूं। मेरे पास ऐसी व्यवस्था नहीं थी मैं उनको जाऊं और कहीं, वो उस समय भाई जी बंबई में रहते थे। भाई जी ने कहा एक बार देख लो, तो उसने ऐसे जे ही देखा कि जिनकी छवि की आराधना करे थे वो चरणों में लिपट गए। मैं मान गई मेरे प्रीतम सत्य है, मेरी भावना सत्य है। बहुत देर उधर भाई जी के चरणों में वो अभिषेक कर रहे, इधर भाई जी के नेत्रों से आंसू उसके ऊपर। इतनी प्रियता, इतनी निष्ठा, बरस पड़े भाई जी, ये निष्ठा। थोड़ी देर के बाद वो समाहित चित्त हुई और भाई जी से कहा कि बस आप हमारी जो अंतर की वृत्ति थी पूर्ण कर दिया। अब आपसे एक प्रार्थना है, किसी को बताना नहीं। मैं जैसे एकांत निष्ठा से अपना जीवन गुजार रही हूं, चाहती हूं, क्योंकि आप बार बार आओगे तो सबको पता चल जाएगा। मैं चाहती हूं मेरी प्रीति को कोई जाने ना। हम तो ये चाहते थे कि आप भी न जानो मेरी प्रीति को, लेकिन एक बार मैं दूर से देख लेती आपको, लेकिन आप मेरी भावना को सत्य करने के लिए आप पधारे। अपने प्रेम को कितना गुप्त रखने वाली। तो यदि हमारे हृदय में संत वचन का आदर है तो व्यक्त अव्यक्त सब महापुरुष कृपा करेंगे, सब आना प्रारंभ कर दे। भाई जी उसके लिए पद रत्नाकर में एक पद रचना की, उसके गुप्त रूप से उसके लिए पद रचना की। और भाई जी कभी कभी याद करके अश्रु बहाते हुए उसके लिए साधकों से कहते प्रीति हो तो ऐसी प्रीति हो, अगर इष्ट के प्रति प्रीति हो, गुरु के प्रति निष्ठा। देखा नहीं था, छवि रख ली, नौ किशोरी अवस्था से वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई, लेकिन ना तो गुरु बदला, ना निष्ठा बदली और ना आस छोड़ी। तो आए भाई जी, आए और दर्शन दिए और अर्घपाद्य और पूजा स्वीकार की और कृपा कटाक्ष करके चले। बार में राधा बाबा से भाई जी जब चर्चा करते उसकी एक साधना हो, निष्ठा हो तो उसकी जैसी हो, कि वो अपनी उपासना को उपास्य देव के सामने भी नहीं रखना चाहती। इतना एकाकी प्रेम कि हमारे उपास्य देव भी न जाने कि मैं उनसे इतना प्यार करती हूं। यह है विशुद्ध प्रेम। तो हमें अगर संत कृपा, भगवंत कृपा का अनुभव करना है तो हमें भजन करना होगा। अगर भजन नहीं तो भजन न सेनी प्रेम की, अगर भजन नहीं तो फिर कृपा चाहे जितनी अनुभव ही नहीं होगा। है तो कृपा सबके ऊपर प्रभु की है, कौन अनुभव करता है? लेकिन वही अनुभव कर पाता है जो प्रभु को पुकारता रहता है, उसके हृदय का रोम रोम कहता है मेरे प्रभु मेरे ऊपर बहुत कृपा कर रहे हैं, बहुत प्यार है तो सबका।